गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे। चलिए तो अब हम शुरू कर लेते हैं चैप्टर नंबर 20 का जो बायोगैस पोर्शन था। जो बेटा जो पोर्शन बच गया ना, उससे हम कंटिन्यू करते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे बायोगैस के बारे में। अब जैसे नाम बायोगैस आया होगा तो आपके दिमाग के अंदर एक चीज़ आ रही होगी कि हाँ यार, हम गांव में रहते थे तो वो बड़ा सा पिट होता था, एक टैंक होता था, उससे गैस बनती थी, उसकी सप्लाई किचन तक होती थी, ठीक है। और वहाँ से जो हमारी जो अम्मा वगैरह होती थी, अम्मा जी वगैरह, वो क्या कहते हैं, खाना बनाते थे, ठीक है। तो बेटा आप सही सोच रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं गोबर गैस। क्या बोलते हैं बेटा? गोबर गैस। देखो हमारे इंडिया के अंदर बेटा क्या है कि जो मतलब कि ज़्यादा जो मतलब पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा जनसंख्या है, वो क्या करती है, गाँवों में निवास करती है, ठीक है। और वहाँ पे बेटा क्या होता है, लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा है, यानी पशुधन बहुत ज़्यादा है। तो बेटा क्या होता है, खूब सारा डंग होता है, गोबर वगैरह होता है, काऊ डंग होता है, ठीक है। उस डंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि बायोगैस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब तो बेटा गैस जो प्रोड्यूस हो रही है किससे? बाय फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अब बेटा ये गैस किससे प्रोड्यूस होगी? फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब किसका होगा बेटा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बाय बैक्टीरिया। किसके थ्रू बेटा? बैक्टीरिया के थ्रू। बात आई समझ में कि नहीं आई? यानी बेटा कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है बाय फर्मेंटेशन, ठीक है, किसका? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बाय बैक्टीरिया, दैट इज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नॉन एज बायोगैस। क्या बोलेंगे बेटा उसको? हम बायोगैस बोलेंगे। अब ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या है बेटा? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मिथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। चलिए बायोगैस का फॉर्मेशन बेटा मतलब कि यहाँ पे 3 स्टेप्स के अंदर होता है स्टूडेंट। सबसे पहले बेटा क्या होता है कि एनएरोबिक। क्या होता है बेटा? एनएरोबिक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो डिकम्पोज कर देता है किसको? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। यानी बेटा जो क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा ना, उसको वो क्या करेगा, जैसे सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसको सिंपलर वन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर बेटा ये पार्शियली जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया जो होगा क्या करेगा, इस सिंपलर मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब ऑर्गेनिक एसिड में किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिक एसिड के अंदर। अब बेटा आएगा कौन? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर देगा किसका? एसिटिक एसिड का। तो जब एसिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा किसके थ्रू? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू, तो उससे मीथेन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जो पोर्शन बाकी बचेगा उसको स्लरी कहते हैं, वो आपके मैन्युअल यानी खाद की फॉर्म में काम आता है। बेटा याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बायोगैस रिसर्च स्टेशन हमारे इंडिया के अंदर कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? 1961 के अंदर अजीतमल। अजीतमल क्या बेटा? इटावा डिस्ट्रिक्ट। और इटावा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो बेटा यहाँ पे मिक्सिंग टैंक है, इन्फ्लेट होता है अंदर आना, यहाँ डाइजेस्टर टैंक है, सारा प्रोसेस होता है। गैस को ये क्या करता है बेटा? होल्ड करता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नोजल लगी हुई है। गैस चाहिए तो खोल देते हैं, नहीं तो बंद हो जाती है। यहाँ पे आउटलेट टैंक में जो कचरा होता है ना, वो यहाँ पे निकल के आके इकट्ठा हो जाता है, इसको आउटलेट टैंक कहते हैं। इनफ्लेट भी हो गया ये। तो ये डायग्राम बेटा रफ सा एक बायोगैस प्लांट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं देता हूँ आपको 10 to 15 सेकेंड्स, इसे आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर, ठीक है। और कोई दिक्कत तो बड़ा कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर आप मुझे आसानी से आराम से पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, ठीक है। नाउ वी डिस्कसिंग बायोडीजल। बेटा एक डीजल लाइक लिक्विड मटेरियल होता है बेटा, जो किससे ऑब्टेन होता है? बायोलॉजिकल मटेरियल से, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं बायोडीजल। केमिकल नाम क्या है बेटा इसका? फैम। बेटा फैम वो वाला नहीं है, प्रसिद्धि वाला, ठीक है। यहाँ पे फैम का बेटा पूरा नाम कई बार पूछ भी लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फैम का पूरा नाम होता है फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। क्या होता है बेटा पूरा नाम इसका? फैम का फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। चलिए स्टूडेंट्स, बेटा पूछ ले कि बायोडीजल को किसने डिस्कवर किया? रडोल्फ डीजल ने। किसने किया बेटा? रडोल्फ डीजल ने।
बायो रिसोर्स जो है तो बेटा बायोडीजल के दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, वेजिटेटिव फैटी ऑयल्स और पेट्रो प्लांट्स में। बेटा ध्यान रखना, वेजिटेटिव फैटी ऑयल्स की बात करूँ तो बेटा जो लिक्विड किससे ऑब्टेन हो रहा है, बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। भाई जब फैटी एसिड का जब एस्टरिफिकेशन होगा ना तो एक लिक्विड ऑब्टेन होगा, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, लिपिड्स के अंदर, उसे बोलते हैं हम बायोडीजल। क्या बोलते हैं बेटा, बायोडीजल। अब सर वो इंपॉर्टेंट प्लांट कौन से होंगे जिनके अंदर ये जिसके ऑयल के अंदर फैटी ऑयल प्रेजेंट होता है और जो कि हम बायोडीजल की फॉर्म में काम में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान देना यहाँ पर, पहला होगा रतनजोत, जेट्रोफा कर्कस, करंज, पोंगेमिया पिन्नाटा, महुआ, मधुका इंडिका और कैस्टर क्या होगा बेटा, रिसिनस कम्युनिस, नीम होगा एजिटिरेक्टा इंडिका। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स है जिससे क्या होता है बेटा कि बायोडीजल बन जाता है। आई होप बेटा आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी साइंटिफिक नाम लिखे तो उसके नीचे अंडरलाइन लगा दीजिए या फिर उसको आप इटालियन में लिखें, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये बेटा टैक्सोनॉमिकल रूल है। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम पेट्रो प्लांट्स की। क्या होते हैं बच्चा पार्टी पेट्रो प्लांट्स? कि सर पेट्रो प्लांट्स मतलब होता है वो प्लांट, ठीक है, जो लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं और जिनके लेटेक्स के अंदर बेटा हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा है और जिसको हम पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव सोर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उसे हम पेट्रो प्लांट बोलते हैं। और ऐसी क्रॉप को हम पेट्रो क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेट्रो क्रॉप्स। स्टूडेंट्स एक्चुअली जो है बेटा रिसर्च चल रही है, ठीक है, किस पे? हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट पर। तो बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट है उनके ऊपर रिसर्च चल रही है। कौन कौन से प्लांट जो है कौन सा प्लांट जो ऐसा है जो मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस कर सकता है। और ये सारी रिसर्च कहाँ चल रही है बच्चों? ये सारी रिसर्च चल रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम साइंस देहरादून। पेट्रो प्रोडक्ट जो मतलब ऐसे प्लांट जो पेट्रो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उन फैमिलीज के नाम एपोसाइनेसी, एसिलिपिडिएसी, यूफोबिएसी और सेपोटेसी। तो ये बेटा कुछ फैमिलीज है जैसे एपोसाइनेसी, एसिलिपिडिएसी, यूफोबिएसी एंड सेप्टोसी। क्या बेटा? सेपोटेसी। तो लेटेक्स बेटा जो ऑब्टेन होता है कैलोट्रोपिस प्रोसीरा से, उसके अंदर बेटा ध्यान रखना कैलोट्रोपिस प्रोसीरा के लेटेक्स में, कैलोट्रोपिस प्रोसीरा के लेटेक्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। कितना? 78.03%। यानी बेटा इसको हम एज ए बायोडीजल फॉर्म में यूज कर सकते हैं जो कि फायदेमंद साबित होगा। लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट जो है बेटा कौन से है? यूफोबिया लेथाइरस, यूफोबिया ट्रिकलाई, यूफोबिया क्वाड्रेसिफोलिया। तो ये बेटा कुछ प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं और इनको हम पेट्रो प्लांट का दर्जा देते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि मतलब कि बायोडीजल का प्रोडक्शन राजस्थान और इंडिया में कितना है। तो बेटा रिसर्च बताती है कि जेट्रोफा कर्कस यानी कि आपकी रतनजोत, इसको हम बायोडीजल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट होगा। ऐसा कौन बता रही है? रिसर्च। तो जो हमारे इंडिया के अंदर बेटा प्लानिंग कमीशन है, अब जो हो गया बेटा नीति आयोग। क्या हो गया? नीति आयोग। नीति आयोग ने बेटा ये प्लानिंग की है कि बेटा जेट्रोफा और पोंगेमिया पिन्नाटा यानी रतनजोत और करंज को लेस फर्टाइल यानी कि जो कम उपजाऊ लैंड है वहाँ पर और जहाँ पर बेटा क्या बैरल लैंड है, बंजर जमीन है, वहाँ पे इसको उगाया जाए, ठीक है। इसलिए नीति आयोग ने बेटा कितने 200 जिलों 200 डिस्ट्रिक्ट यानी 200 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया है, ठीक है। और कितने स्टेट्स की? 18 स्टेट्स की, जिसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है, जिसमें हमारा राजस्थान बेटा क्या है? शामिल है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जो है बेटा उसने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मिशन को गठन किया है। इस मिशन का नाम है बायोफ्यूल मिशन, ताकि बायोडीजल वगैरह और जो ये बेटा बायो एनर्जी है इसके संदर्भ में अच्छे स्टेप्स को लिया जाए, इनिशिएटिव उठाया जाए। तो इंपोर्टेंस क्या होगी स्टूडेंट बायोडीजल की? सर ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, इंजन और जो मशीन होती है उसको उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। बेटा ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, भाई देखो सपोज करो लोग बेटा क्या करेंगे अपनी कम जो मतलब कि उपजाऊ जमीन है, बंजर जमीन है, उस पर जब बेटा वो क्या करेंगे, जब वो रतनजोत की करंज की खेती करेंगे तो उनसे क्या होगा बेटा? पैसा मिलेगा तो बेटा क्या होगा?
उनको मतलब कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इससे बेटा क्या होगा कि भारत के अंदर जो इकोनॉमिक रेट है वो अच्छी होगी। अब बेटा मैं बता देता हूँ आपको कि इंडिया के अंदर बेटा सिर्फ जो अपना जो मतलब इंडिया को जो पेट्रोल चाहिए उसका सिर्फ 30% ही इंडिया जो है बेटा पेट्रोल को क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। बाकी जो 70% पेट्रोल है बेटा वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से मंगवाता है। तो बेटा ज़्यादा नहीं, अगर हम 5% भी बेटा बायोडीजल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर दें या इसको यूज़ दें तो बेटा याद रखना हमारे करोड़ों की बेटा जो मतलब विदेशी मुद्रा होगी, ये जो मतलब फॉरेन करेंसी है उसको हम बचा सकते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं। तो हमें बेटा इसके बारे में और इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इसके बारे में जल्दी से जल्दी मतलब इनिशिएटिव स्टेप्स को उठाना चाहिए। आई होप बेटा कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।